कहते हैं कि वियतनाम की ट्रिप हालोंग बे के बिना अधूरी है। यहाँ की आलीशान लाइमस्टोन्स देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। उन्हीं सैकड़ों लोगों में से एक मैं भी था। लेकिन क्या ये जगह वाकई में इतनी अच्छी है जितना लोग कहते हैं? जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरेन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा वियतनाम की सबसे टूरिस्टी साइट जो कि है होलोंग बे। मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ की बुकिंग करनी चाहिए, क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, किस तरीके के ट्रिप्स होते हैं एंड बहुत कुछ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बट अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोज़ पोस्ट करूँ आपको ज़रूर पता चले। सो होलोंग बे की टोटल 3 तरीके की ट्रिप्स होती हैं। एक होता है डे ट्रिप, दूसरा होता है नाइट ट्रिप एंड तीसरा 2 नाइट्स के लिए होता है। आई वुड से या तो आपको डे ट्रिप करना चाहिए या 2 नाइट्स करना चाहिए, क्योंकि 1 नाइट में आपको सेम तरीके से रश किया जाएगा। बस डिफरेंस ये कि आप एक रात वहाँ पे सोओगे एंड सनराइज एंजॉय कर पाओगे। बट डे ट्रिप एक प्रेफरेबल ऑप्शन है क्योंकि आप एक ही दिन में पूरा कवर कर लेते हो एंड 2 नाइट्स में आप सारी चीज़ें आराम से कर सकते हो। बात करें कितने की पड़ेगी आपको ट्रिप, तो डे ट्रिप होती है लगभग 3 से 3,500 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएंगी। कहाँ से बुक करना चाहिए? आपको हनोई के ओल्ड क्वार्टर में बहुत सारी टूर कंपनीज मिल जाएंगी। वहाँ पे कंपेटिटिव प्राइसिंग चलती रहती है, तो आप 5-6 जगह पूछ सकते हो एंड आपको बेस्ट डील डेफिनेटली मिल जाएगी। मैंने ये बुक की थी 9,50,000 डोंग्स में, जो कि लगभग होता है 3,200 3,300 रुपये के बीच में, जो कि आई थिंक काफ़ी अच्छी डील है। क्योंकि अगर आप इंटरनेट में ही चेक करोगे तो सेम डील आपको 5 से 6 हज़ार रुपये में पड़ेगी। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप आसपास देखें कितने में पड़ती है, अपने हॉस्टल या होटल में पूछें एंड बेस्ट डील के बाद ही आप बुकिंग करें। सो आपको अराउंड 7:30 रेडी हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अराउंड 8 o'clock को वो आपको पिकअप करेंगे आपके होटल या हॉस्टल से। एंड होलोंग बे की जर्नी लगभग 3 घंटे की होती है। अगर आप अच्छी ट्रैवल कंपनी से करते हो तो आपको एक अच्छा टूर गाइड भी मिलेगा, जो आपको होलोंग बे के अलावा हनोई या वियतनाम की भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेगा। फॉर्चुनेटली मुझे भी ऐसा एक अच्छा टूर गाइड मिला था जो हमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस कंट्री के बारे में बता रहा था। होलोंग बे पहुंचने के ठीक पहले आपको एक अच्छा सा स्नीक पीक मिलेगा, जहाँ पे आप काफ़ी अच्छे नज़ारे एंजॉय कर सकते हो वाया योर बस। एंड एक छोटा सा डीटूर भी होगा जहाँ पे आपको एक ऑयस्टर फार्म में लेके जाएंगे एंड वहाँ बताएंगे कि कैसे पर्ल्स बनते हैं, पर्ल्स के बीच का डिफरेंस क्या है, एंड उसके बाद आप यहाँ पे ऑफ कोर्स पर्ल्स शॉपिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे लगभग आप आधा घंटा स्पेंड करोगे एंड जो बाकी की रिमेनिंग 15 मिनट्स की जर्नी होगी उसमें आपको बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ मिलने वाले हैं होलोंग बे के। वंस यू रीच द स्पॉट, आपका टूर गाइड आपके लिए टिकट खरीदेगा, जो कि अराउंड 250K डोंग की होती है। तो अगर आप होलोंग बे जाके रह रहे हो तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। बस इसके बाद यू हॉप ऑन टू योर फेरी एंड इमीडिएटली आपको लंच सर्व किया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बुकिंग के टाइम पे ही आपको बोलना है कि आपको वेजिटेरियन ऑप्शन चाहिए रहेगा। मैं सी फूड खाता हूँ इसलिए मैंने सी फूड ऑप्शन सेलेक्ट किया। अगर आप सी फूड नहीं खाते हो तो आपके लिए एक मीट ऑप्शन भी होता है जिसमें आपको चिकन या पोर्क सर्व किया जाएगा। एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगा, यहाँ पे किसी भी तरीके का लिक्विड यानी कि पानी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड आपको ख़रीदना पड़ेगा। ये आपके कोई भी टूर में इंक्लूडेड नहीं होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने साथ बड़ी 1 लीटर की बॉटल पानी की लेकर ही जाएं, क्योंकि आपको फेरी में थोड़ी एक्सपेंसिव मिल सकती है। लंच खाते खाते ही होलोंग बे के ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ आप इंजॉय कर सकते हो। ये नज़ारे इतने सुंदर होते हैं कि सारे लोग अपना लंच छोड़ के ऊपर डेक पे चले गए थे इस जगह को फुल्ली अब्जॉर्ब करने के लिए। यहाँ की यूनिक लाइमस्टोन माउंटेन्स इतनी ज़्यादा डिस्टिंक्ट और ब्यूटीफुल है कि आप आराम से आधा पौना घंटा भी अगर आप सेम चीज़ देख रहे हो तो बोर नहीं होने वाले हो। कहते हैं कि फॉरेन इन्वेडर से बचने के लिए एक ताकतवर ड्रैगन ने यहाँ पे आग और मोतियों की बारिश की थी, जिससे ये यूनिक आइलैंड्स बन गए। ऐसे आइलैंड्स जो 500 मिलियन ईयर्स पुराने तक हो सकते हैं। सो लगभग 1 घंटे की क्रूजिंग के बाद हम अपने पहले स्टॉप पे पहुंचे थे एंड यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिए गए थे। या तो हम बीच जा सकते थे या तो हाइक करके एक अच्छा सा व्यू पॉइंट देख सकते थे। मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था एंड ये हाइक अराउंड 15 to 20 मिनट्स का एंड आई थिंक कोई भी कर सकता है। वंस यू रीच ऑन द टॉप
you get to see a panoramic view of the beautiful Halong Bay. कुछ फोटोग्राफ्स खींचने के बाद मैं वापस नीचे आने लगा, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा टाइम यहाँ पे ख़त्म हो गया था, इसलिए आई कुडंट एंजॉय द बीच एज मच एज आई वांटेड टू। एंड ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की क्रूजिंग के बाद हम अपने दूसरे स्पॉट पे पहुँचे, जहाँ पे अगेन आपको दो ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप बोटिंग कर सकते हो या आप कायाकिंग कर सकते हो। मैंने कायाकिंग चूज़ किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, थोड़ा सा टीडियस था, बट आई एम सो ग्लैड कि मैंने कायाकिंग चूज़ किया, क्योंकि कायाकिंग करते करते आपको ज़्यादा मज़ा आएगा एंड यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन द वाटर। इस कायाकिंग की जर्नी में आप एक केव के थ्रू होके जाते हो, विच इज़ सो ब्यूटीफुल, एंड फिर अगेन आपको ये ब्यूटीफुल लाइमस्टोन माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। आई नो इस पॉइंट तक शायद हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ओ ये तो सेम व्यू है, बट जब आप वहाँ पे रहते हो एंड इन पर्सन एक्सपीरियंस करते हो, आई हैव टू से इट इज़ ब्रेथ टेकिंग। कायाकिंग करने के बाद अगेन हमने 15-20 मिनट्स की क्रूजिंग की एंड हम पहुंच गए अपने थर्ड एंड फाइनल स्पॉट, जो कि था केव एक्सप्लोर करना। इस केव के लिए अगेन आपको 5-10 मिनट्स का हाइक करना पड़ेगा, बट द गुड थिंग इज़ रेगुलर इंटरवल्स में आपको यहाँ पे पैनोरामिक व्यूज़ एंजॉय करने को मिलेंगे। वंस यू एंटर द केव यू विल बी मेस्मराइज्ड, क्योंकि यहाँ के केव्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुली लिट अप है। ऐसे नहीं है कि एकदम टैकी तरीके से लाइट अप किया हो, काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा है। जस्ट वन थिंग इज़ कि ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, सारी क्रूज शिप्स या जो सारी फेरीज होती है वो एक टाइम पे आती है एंड सारे लोग एक साथ इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो टूर गाइड को फॉलो करना एंड सुनना सारी चीज़ें कि क्या यहाँ की इंपॉर्टेंस है, कब डिस्कवरी हुई थी, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पेस में करें, आराम से करें एंड जस्ट एन्जॉय द व्यू। वैसे भी आप वियतनाम में बहुत सारे केव्स देखने वाले हो, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ की केव्स की डिस्कवरीज एंड इम्पोर्टेंस के बारे में तो पता चल ही जाएगा। मुझे एक्चुअली सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ की पसंद नहीं आई थी, वो ये कि पूरे ट्रिप में आपको बहुत क्विकली सारी चीज़ें करवाते हैं वन आफ्टर दी अदर, तो बाय द एंड ऑफ इट आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हो एंड काफ़ी ओवरवेलमिंग भी हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ दी ओनली वे टू ट्रैवल। यहाँ तो फिर आपको 2 दिन का ट्रिप करना पड़ेगा, जिसमें आप लगभग 21 से 25 हज़ार स्पेंड करोगे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है प्राइस में भी। बट एनीवे इस केव को एक्सप्लोर करने के बाद हमें थोड़ा सा स्नैक दिया गया था, फ्रेंच फ्राइज़ और वाइन। अगर आप वाइन नहीं पीते तो आपको चाय का ऑप्शन दिया जाएगा। मेरे को दोनों ही चीज़ इतनी पसंद नहीं आई थी, तो मैं वापस ऊपर डेक पे चला गया एंड लास्ट की कुछ हाफ एन आवर मैंने वहाँ के व्यूज़ इन्जॉय किए। अराउंड 6-6:30 सनसेट के बाद आपको वो डॉक पे पहुंचाएंगे एंड वहाँ से वापस 3 घंटे की जर्नी होती है हनोई की एंड काफ़ी ज़्यादा टायरिंग डे होता है, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा बहुत सुबह जल्दी उठते हो एंड एवरीथिंग इज़ रश्ड, सब कुछ ऐसे होता है। इवन दो इट्स सो रश्ड, मैं फिर भी कहूँगा कि ये वर्थ इट है, क्योंकि इस तरीके के नज़ारे आपको बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप फुल डे के लिए लंच इंक्लूडेड 3,500-3,500 हज़ार रुपये भर रहे हो, तो आई फील इट्स नॉट बैड फॉर द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू गेट। तो अगर आप वियतनाम आ रहे हो डेफिनेटली होलोंग बे अपने बकेट लिस्ट में रखना। थोड़ा टूरिस्ट ही है हाँ, बट एट द सेम टाइम जैसे कि मैंने कहा कि वर्थ इट है। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको कुछ और जानना है होलोंग बे के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मेरा आईडी है DHIRENMB। मैं आपसे मिलूँगा अगली बार कुछ नए स्टोरीज़ और नए एडवेंचर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव फन।